पहले कांग्रेस ने गीता प्रेस पर सवाल उठाए थे। जब गीता प्रेस के सनातन सेवा की कहानी सबके सामने आई तो कांग्रेस का एजेंडा ध्वस्त हो गया। अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख रह चुके गुरु गोलवलकर पर जो सवाल उठाए उसका भी झूठ पकड़ा गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने गुरु गोलवलकर के बारे में यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि गोलवलकर पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों के विरोधी थे। लेकिन गोलवलकर पर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस गए। दिग्विजय सिंह पर गोलवलकर को लेकर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 3 एफआईआर हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा कि गुरु गोलवलकर जी के दलितों और मुसलमानों के लिए और राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, अवश्य जानिए। दिग्विजय सिंह ने यह लिखा था एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप मैसेज पर, जिसमें गुरु गोलवलकर की फोटो लगी हुई थी और विचार ये लिखे थे कि भाई जिन विचारों के बारे में यह बताया गया कि ऐसा गुरु गोलवलकर बोलते थे, वो क्या लिखा था भाई कि वो सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हैं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी उन्हें नहीं चाहिए। इस फोटो पे ये मैसेज लिखा था। दिग्विजय सिंह ने यही पोस्ट कर दिया है। 3 एफआईआर हो गई। इसी पोस्ट में यह भी लिखा है कि सदाशिव राव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है, जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो। 95% जनता को भिखारी बना दे। उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। लेकिन क्या ये बातें वाकई गुरु गोलवलकर ने कही थी? इसकी सच्चाई का पता हमने भी लगाया। अब आपको सच बताता हूं। पहली बात, गोलवलकर की जिस किताब V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड के हवाले से यह कहा जा रहा है, मैसेज में उसी किताब का नाम जो लिखा है वो नाम ही गलत लिखा है। किताब का सही नाम V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड है, V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड नहीं है। दूसरी बात, V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की जिस किताब का हवाला देकर गुरु गोलवलकर और संघ के विचार बताए गए, वो किताब 1939 में प्रकाशित हुई, जबकि गुरु गोलवलकर 1940 में संघ के प्रमुख बने। तीसरी बात, V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की किताब को हमने भी खंगाला। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं मिली जिसमें कहीं वो बयान लिखा नजर आया कि अंग्रेजों की गुलामी कर लेंगे लेकिन दलित, पिछड़ों, मुसलमानों की बराबरी नहीं होने देंगे। हमको तो नहीं मिला। चौथी बात, जो पोस्ट दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया वो डिजिटली एडिटेड यानी मॉर्फ्ड तस्वीर। यह तस्वीर कई सालों से सोशल मीडिया पर एंटी आरएसएस अकाउंट्स पर वायरल की जाती रही और यह पहले भी कई फैक्ट चेक में फेक निकल चुकी है। फिर भी यह फैला दिया गया और दिग्विजय सिंह पर 3 एफआईआर हो गए। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, आपको आगे की बात बताते हैं। जिस V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की किताब का जिक्र किया जाता है, संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इस किताब को संघ के लिए वैसा ही बताते हैं जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल का स्थान है। लेकिन संघ का कहना है कि अगर ऐसा होता तो यह किताब संघ परिवार से जुड़े लोगों के घर घर में होती। ऐसा नहीं है। कोई इस किताब को ढंग से जानता तक नहीं और इसमें गुरु गोलवलकर के विचार हैं, ऐसा भी संघ नहीं मानता। 2006 में संघ की तरफ से कहा जा चुका है, 2006 में, कि गुरु गोलवलकर के नाम से 1939 में प्रकाशित की गई किताब V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड में लिखी गई बातें ना तो गुरुजी के विचार हैं और ना ही संघ के विचार। संघ के मुताबिक खुद गुरुजी ने अपने जीवन काल में यह खुलासा कर दिया था कि इस किताब में लिखे विचार उनके नहीं बल्कि वीर सावरकर के बड़े भाई GD सावरकर की राष्ट्र मीमांसा नाम की किताब के हैं, जो किताब उन्होंने मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। यानी 2006 में संघ स्पष्ट कर चुका कि गुरु गोलवलकर अपने जीवन में रहते रहते स्पष्ट कर चुके कि भैया ये किताब मेरी नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है। लेकिन फिर भी इस किताब के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आरएसएस ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट में गोलवलकर को लेकर दिए गए दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि गोलवलकर गुरुजी के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक विद्वेष पैदा उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा फोटोशॉप चित्र लगाया गया है। श्री गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस के पूर्व प्रमुख गोलवलकर पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को कांग्रेसी नेताओं की कुंठा बताया।
उन्होंने लिखा कि बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करना और विद्वेष फैलाना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। श्रद्धेय श्री गोलवलकर गुरुजी ने आजीवन सामाजिक विभेद मिटाने और समरस समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। गुरुजी के विषय में इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेसी नेताओं की कुंठा को दर्शाता है। गुरुजी का झूठा चित्र लगाकर सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश निंदनीय है। गुरु गोलवलकर की इतनी बात हो रही है तो उनके बारे में आपको यह भी जानना चाहिए कि वो थे कौन और क्यों संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले आज तक गोलवलकर को टारगेट करते रहते हैं। गुरु गोलवलकर नागपुर के रहने वाले थे और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के बाद आरएसएस के दूसरे प्रमुख बने। गुरु गोलवलकर सबसे लंबे समय तक संघ प्रमुख थे। वो करीब 33 साल तक सरसंघ चालक रहे। 1940 में दूसरे सरसंघ चालक बनने के बाद उन्होंने 1973 में अपनी मृत्यु तक संघ की अगुवाई की। गुरु गोलवलकर जिन 33 सालों तक संघ के प्रमुख रहे, वो 33 साल भारत में बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का समय था। इसलिए आज भी संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, तो वो नाम है गुरु गोलवलकर का। गुरु गोलवलकर के संघ प्रमुख बनने की कहानी भी दिलचस्प है। गुरु गोलवलकर का पूरा नाम माधव सदाशिव गोलवलकर था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1927 में एमएससी किया। फिर बीएचयू में ही जूलॉजी की पढ़ाई करने लगे। इसके बाद उन्हें गुरुजी कहा जाने लगा। गुरु गोलवलकर बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय से बहुत प्रभावित थे, लेकिन इसी बीच संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को बीएचयू के एक स्टूडेंट से गोलवलकर के बारे में पता चला। 1932 में डॉक्टर हेडगेवार की गोलवलकर से मुलाकात हुई और हेडगेवार साहब ने गोलवलकर को बीएचयू में संघ चालक नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में गोलवलकर कानून की पढ़ाई के लिए नागपुर लौट आए और अध्यात्म के लिए 2 साल बंगाल के रामकृष्ण मठ में भी चले गए। बंगाल से नागपुर लौटने पर डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें अपना जीवन संघ के लिए समर्पित कर देने के लिए मना लिया। 1940 में हेडगेवार की मौत के बाद महज 34 साल की उम्र में गुरु गोलवलकर संघ के दूसरे प्रमुख बने। गोलवलकर 1940 से 1973 तक यानी 33 साल तक आरएसएस के सरसंघ चालक यानी प्रमुख रहे, जैसे अभी मोहन भागवत है। गोलवलकर ने संघ की सैद्धांतिक सोच को शाखाओं की मदद से गांव मोहल्लों तक पहुंचाया। गोलवलकर ने विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय वनवासी कल्याण परिषद की मदद से संघ की सोच को बढ़ाया। आज संघ और गोलवलकर के खिलाफ सालों से चले आ रहे सबसे बड़े एजेंडे को भी एक्सपोज कर देता हूं। आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस था और इस हत्या की प्लानिंग गुरु गोलवलकर की देखरेख में हुई थी। आपको बताता हूं कि गांधी जी की हत्या के वक्त गोलवलकर कहां थे और क्या कर रहे थे और गांधी जी की हत्या पर उनका स्टैंड क्या था। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त गोलवलकर मद्रास में मौजूद थे। गांधी जी की हत्या का समाचार मिलते वक्त गोलवलकर के हाथों में चाय का प्याला था। खबर मिलते ही उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा और काफी देर तक गोलवलकर कुछ बोल तक नहीं पाए। काफी देर बाद गोलवलकर के मुंह के शब्द से एक शब्द निकले कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसके बाद उन्होंने मद्रास के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और नागपुर लौटने का फैसला किया। गुरु गोलवलकर ने बिना देर किए तार के जरिए अपना शोक संदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी के बेटे देवदास गांधी को भेजा। इसके साथ ही गोलवलकर ने यह घोषणा भी कर दी थी कि हिंदू परंपरा का पालन करते हुए शोक के तौर पर अगले 13 दिनों तक पूरे देश में संघ की कोई शाखा नहीं लगेगी। हिंदू धर्म के परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 13 दिन के शोक की जो परंपरा है वो गांधी जी की मौत के बाद संघ भी निभाएगा। बावजूद इसके एजेंडा फैलाया जाता है कि गुरु गोलवलकर का हाथ था गांधी जी की हत्या।